नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात वालिया आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम क्लास नंबर 10 में बातें करेंगे उन चीजों के बारे में जो इस चैप्टर के अंदर दे रखी है। अभी हम सॉल्यूशन कर रहे हैं और आज हमारा क्वेश्चन नंबर 91 से 100 है। रोजाना आपको इन क्लासों का प्रीमियर मिल रहा होगा। अब जैसे कोई पर्टिकुलर एग्जाम आएगा तो वहां पर अलग से उनकी क्वेश्चन सीरीज आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है मेरी बात। अब देखो, एक छोटी सी कहानी से हम शुरू करते हैं। अशिक्षित को शिक्षा दो, अज्ञानी को ज्ञान, शिक्षा से ही बन सकता है भारत देश महान। अशिक्षित को शिक्षा दो, अज्ञानी को ज्ञान, शिक्षा से ही बन सकता है भारत देश महान। देश को महान बनाने की ओर शिक्षा के क्षेत्र में हम ये कदम बढ़ा रहे हैं। साथियों, सेशन की शुरुआत में हम क्वेश्चन नंबर 91 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 क्या कह रहा है, आराम से पढ़िए और प्यार से जवाब दीजिए। क्या बता रहा है, क्या समझाने की कोशिश करा, ये देख लीजिए। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई? दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि आधुनिक कंप्यूटर, अगर हम बात करें किसकी, आधुनिक कंप्यूटर, मॉडर्न कंप्यूटर, तो अपन यहां पर दो वर्ड ऐड करेंगे। एक तो नाम देंगे हम किसका, मार्क फर्स्ट का। किसका नाम देंगे? मार्क फर्स्ट का। और एक नाम हम देंगे एनिएक का। ठीक है। अब इन दोनों का नाम हम अलग अलग क्यों दे रहे हैं, इसको जानने की कोशिश करते हैं। ये आधुनिक कंप्यूटर 1944 में आया था और ये वाला आधुनिक कंप्यूटर 1946 में आया था। ये वाला कंप्यूटर तो आपका मैकेनिकल कंप्यूटर था। कौन सा था? मैकेनिकल था। और ये वाला आपका कौन सा कंप्यूटर था? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। ठीक है मेरी बात। अब आपको अंदाजा तो लग गया होगा कि अगर 1944 होता तो मार्क फर्स्ट की वजह से 1944 का आंसर कर देते। अगर ये नहीं है तो हमने 1946 आंसर कर दिया। इसे बनाने वाले वैज्ञानिक का नाम था हार्वर्ड और अगला वर्ड था आइकन। इसे बनाने वाले वैज्ञानिक का नाम था हार्वर्ड आइकन और इसे बनाने वाले का नाम था एकर्ट व मार्चनी। ठीक है मेरी बात। इसका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक, अगला है न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। तो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम अगर आपको पूछे तो आप इसका नाम बता सकते हैं कि ये दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है जो 1946 में आया था। समझ आ गई बात? तो सीधा सा आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा 1946। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और बात करने की कोशिश करते हैं। आपको जो लिस्ट दी है उसमें जो चीजें हैं उन्हें मैच करना है। सिंपल भाषा में लिखा है मैच द फॉलोइंग। अबेकस, देखो अबेकस विश्व का प्रथम गणक था। अबेकस विश्व का प्रथम गणक था जिसका यूज सबसे पहले कहां पर किया गया था? चीन के लोगों ने किया था। एनिएक विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। अभी पिछले सेशन में बात की थी, ये 1946 में आया था। क्रे, ये विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर तो नहीं है, लेकिन ये पुराना कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पुराना। क्योंकि क्रे सीरीज का जो आविष्कार हुआ था वो 1978 में हुआ था और प्रथम कंप्यूटर की जब बात आएगी तो CDC-6600 था जिसे 1964 में ही अमेरिका ने बना लिया था। तो अगर आपसे पूछे CDD नहीं होगा भाई, CDC होगा, CDC। ठीक है मेरी बात। ये दुनिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था। अब क्या रह गया? परम, प्रथम भारतीय सुपर कंप्यूटर। ये भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। तो हम सीधा सा इसका जवाब दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। तो देखो, पहले के साथ तीसरा, पहले के साथ तीसरा तो इसमें नहीं है, बाकी सब में है। दूसरे के साथ चौथा, दूसरे के साथ चौथा, तो ये भी कट गया।
इसमें तो दूसरे के साथ दूसरा दे रखा है। अच्छा, अब तीसरे के साथ पहला इसी में है, आंसर क्या हो जाएगा? सी। ऐसे क्वेश्चन हमें तड़पाते हैं, तड़पाने का मतलब ऐसे क्वेश्चन हमें काफी ज्यादा परेशान करते हैं और पूछते हैं कि भाई क्या जवाब होगा बता। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 93। क्या लिखा है? इनमें से कौन हार्डवेयर है? एक मॉनिटर हार्डवेयर होता है, कीबोर्ड हार्डवेयर होता है, माउस हार्डवेयर होता है, मदरबोर्ड भी हार्डवेयर होता है। हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मेमोरी चिप, सीडी रोम, ये दोनों हार्डवेयर है। इसका मतलब इसमें तो सीधा सीधा ऑल ऑफ दीज आ जाएगा। ये सभी के सभी डिवाइस जो आपको दिख रहे हैं, ये सब के सब एक प्रकार का हार्डवेयर ही है। ठीक है, आंसर क्या आएगा इसका? 4 नंबर आ जाएगा। 93 के बाद 94, पढ़कर बताइए, समझकर बताइए। घर में कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर कैन बी यूज्ड एट होम एज, कैसे घर में यूज करेंगे? तो सोशल मीडिया, ईमेल और इंटरनेट का उपयोग करने के लिए, बच्चों के स्कूल से संबंधित होमवर्क और प्रोजेक्ट करने के लिए, मनोरंजन, ज्ञान और खेलने के लिए। मुझे लगता है कि इसका आंसर भी ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। उपरोक्त सभी 4 नंबर इस प्रश्न का आंसर है, 4 नंबर इस प्रश्न का जवाब है। 5वें नंबर पे आते हैं। 5वें नंबर पे आपसे बात करते हैं, कृत्रिम बुद्धि वाले कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं? कृत्रिम बुद्धि का मतलब होता है टू विच जनरेशन डू कंप्यूटर विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिलोंग। कृत्रिम बुद्धि के कंप्यूटर कौन सी पीढ़ी से संबंधित है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले कंप्यूटर किस पीढ़ी से है? तो आप कहेंगे सर ये 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर है। आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, 5वीं पीढ़ी में एक कंप्यूटर है जिसका नाम है सोफिया। क्या नाम है? सोफिया। ये सऊदी अरब का है। कहां का है? सऊदी अरब का है। तो भारत का नाम है ADX 100। ये 2019 में IIT जोधपुर में लगाया गया है। याद रखना, भारत का पास भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला कंप्यूटर है जिसे सबसे पहले IIT जोधपुर में लगाया गया था। ये सऊदी अरब ने नागरिकता दी है। ये 2016-17 का मैटर है। इस साल इन्होंने एक कंप्यूटर को नागरिकता दी। जो यहाँ के नागरिक को अधिकार दिए गए हैं वो अधिकार इस कंप्यूटर को भी दिए गए हैं। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? 5वीं जनरेशन के कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धि पर आधारित है, जिसमें मानव की तरह सोचने और समझने की शक्ति है। दोस्तों, आपने ये बताया कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है। कौन सी मशीन होता है? इलेक्ट्रॉनिक। और दुनिया में जो भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है ना, वो क्या काम करती है? उससे एक डिवाइस की आवश्यकता पड़ती है जिसे अपन SMPS कहते हैं। काम तो कैलकुलेशन का भी कर सकती है, और भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक फंक्शंस होते हैं जिन्हें एक मशीन परफॉर्म कर सकती है। तो SMPS का मतलब क्या होता है? तो आप बताना कि SMPS का मतलब क्या होता है? स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। क्या होता है? स्विच मोड पावर सप्लाई। ये क्या काम करता है? AC को DC में कन्वर्ट करता है, अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में बदलता है। ठीक है मेरी बात? अगर हम बात करें, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होंगे वो इसी पर फंक्शन करेंगे। चलिए, डेटा को स्टोर करने के लिए मुख्यतः किस फॉर्मेट का यूज किया जाता है? बताओ। अगर कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में कौन से फॉर्मेट में डेटा होते हैं? बाइनरी में। बाइनरी फॉर्मेट को हम डिजिटल फॉर्मेट भी नाम दे सकते हैं। कौन से फॉर्मेट में होते हैं? बाइनरी फॉर्मेट, या इसे डिजिटल फॉर्मेट भी कहा जा सकता है। इसमें केवल 0 और 1 ही होते हैं, और ये फॉर्मेट डेसिमल होता है जिसमें 0 से 9 तक के कैरेक्टर होते हैं। और ऑक्टल की बात करूं तो ऑक्टल में 0 से लेकर 7 तक के नंबर्स होते हैं। अगर हेक्साडेसिमल की बात करूं, 0 से 9 और A to F कैरेक्टर इसके अंदर रहते हैं। सॉरी।
ठीक है, सिंपल भाषा में इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99, देखिएगा, समझाने वाली बात पूछ रहा हूं, जवाब देना। भारत का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है? दोस्तों अगर आपसे ये सवाल पूछ ले कि भारत में कहां पर साक्षरता दर सबसे ज्यादा है, और जहां पर साक्षरता दर सबसे ज्यादा है उस जगह का नाम भी केरल है, तो केरल का पहला मलप्पुरम जो जिला है वो पूर्ण कंप्यूटर साक्षर जिला है और या डिस्ट्रिक्ट है। अगला और लास्ट प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेटा प्रोसेसिंग? कंप्यूटर की कार्य प्रणाली, डेटा का सिलेक्शन करना, कलेक्शन करना, डेटा को नष्ट करना, डेटा का उपयोग करके जानकारी तैयार करना। डेटा का उपयोग करके जानकारी तैयार करना डेटा का अर्थ होता है, मीनिंग होता है। ठीक है बात यहां तक? चलिए वापस हम जिससे शुरू किए थे वहीं पर सेशन को ले चलते हैं। अशिक्षित को शिक्षा, अज्ञानी को ज्ञान। अरे अशिक्षित को शिक्षा, अज्ञानी को ज्ञान, शिक्षा से ही बन सकता है भारत देश महान। आज के सेशन में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में और अच्छी क्लास के साथ। थैंक यू।